आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नाइबरहुड एंड डिलीटेड नाइबरहुड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. So first we define neighborhood of a complex number. Let z not be any complex number and epsilon is any positive real number, then the epsilon neighborhood of z naught is the set of all points z such that z minus z naught whole absolute is less than epsilon. हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z0 चूज किया और एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है. देन द एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ z0 एक ऐसा सेट होगा कि जिसमें वो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर z होंगे कि जिनका डिस्टेंस आप z0 से फाइंड करें तो वो डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस आता हो. तो वो तमाम पॉइंट्स z जो हैं वो एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ z0 कहलाएंगे. In set representation we can write it as epsilon n of z naught equals to all those complex numbers z such that whose distance from the point z naught is less than epsilon. अब यहाँ पे जो z माइनस z नॉट होल एब्सोल्यूट है इसमें z जो है उन तमाम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिनका डिस्टेंस आप z नॉट से फाइंड करें तो वो डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस आता हो. Clear? So now more precisely, let this is our z plane and this is the real axis of the plane and this is the imaginary axis. So in this plane we take a point say z0. अब इस पॉइंट z0 को हमने सेंटर मान के हमने एक सर्कुलर रीजन यहाँ पे चूज किया. अब इस सर्कुलर रीजन का हमने जो रेडियस है वो हमने एप्सिलॉन रखा. अब इस सर्कुलर रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन तमाम पॉइंट्स का z नॉट तक का जो फासला होगा वो फासला एप्सिलॉन से लेस आता होगा बिकॉज ये इस सर्कुलर रीजन के अंदर है और इस सर्कुलर रीजन का जो रेडियस है वो एप्सिलॉन है. तो इन तमाम पॉइंट्स का z नॉट तक का फासला जो होगा वो एप्सिलॉन से लेस आता है. क्लियर? तो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ z नॉट कहलाएंगे. क्लियर? यानी ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. क्लियर? सो इन तमाम पॉइंट्स को हम कहेंगे कि ये एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ z नॉट है. क्लियर? अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है यानी z नॉट क्या z नॉट का नाइबरहुड पॉइंट है. सो ऑब्वियसली अगर आप z को रिप्लेस करें z नॉट पे तो ये आ जाएगा z नॉट माइनस z नॉट होल एब्सोल्यूट विच इज जीरो. जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो z नॉट जो है वो अपने आप का नाइबरहुड पॉइंट भी है. क्लियर? अब अगर हम इस सर्कुलर रीजन के आउटसाइड कोई एक पॉइंट चूज करें तो क्या वो पॉइंट z नॉट का नाइबरहुड पॉइंट होगा. सो लेट हमने एक पॉइंट चूज किया P आउटसाइड दिस रीजन. अब इस P का z नॉट तक का जो फासला होगा वो फासला एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा. सो P को हम z नॉट का नाइबरहुड पॉइंट नहीं कह सकते या P जो है वो z नॉट के नाइबरहुड में नहीं है. अब दूसरी बात, अगर हम इस सर्कुलर रीजन के बाउंड्री पे कोई पॉइंट लें तो क्या वो z नॉट के नाइबरहुड में होगा. तो चेक कर लेते हैं. सो लेट हमने एक पॉइंट R चूज किया बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर रीजन पे. अब इस पॉइंट R का z नॉट तक का जो फासला होगा वो इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, लेकिन डिफिनीशन में हमने कहा कि डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए. सो R को हम z नॉट के नाइबरहुड पॉइंट में शामिल नहीं कर सकते. क्लियर? एन एग्जाम्पल लेट ये हमारे पास एक पॉइंट है 5 प्लस 4 आयोटा और यहाँ पे इस पॉइंट को हमने सेंटर मान के हमने एक सर्कुलर रीजन यहाँ पे डिफाइन किया और इस सर्कुलर रीजन का हमने रेडियस 2 रखा. अब इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ये तमाम पॉइंट्स 5 प्लस 4 आयोटा के नाइबरहुड पॉइंट्स हैं. तो इसको लिखने का तरीका होगा कुछ यूं और इसको पढ़ेंगे 2 नाइबरहुड ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा. Now deleted neighborhood of a complex number. Let z naught be any complex number and epsilon is any positive real number, then the deleted epsilon neighborhood of z naught is defined as epsilon in dash of z naught equals to all those complex numbers z such that whose distance from the point z naught is greater than 0 and less than epsilon. हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट चूज किया और एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है.
देन द डिलीटेड एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ जेड नॉट एक ऐसा सेट होगा कि जिसमें वो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे कि जिनका डिस्टेंस आप जेड नॉट से फाइंड करें तो वो डिस्टेंस ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो वो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर z जो हैं उनको हम डिलीटेड एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ z नॉट कहेंगे। Now let this is our z plane and this is the real axis and this is the imaginary axis of the z plane और इस प्लेन में हमने एक पॉइंट z नॉट चूज किया और इस पॉइंट z नॉट को हमने सेंटर मान के एक सर्कुलर रीजन ड्रॉ किया जिसका रेडियस हमने एप्सिलॉन रखा। अब इस सर्कुलर रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस आप z नॉट से फाइंड करें तो वो डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन आएगा। क्लियर? लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी इस सर्कुलर रीजन के अंदर है कि जिसका डिस्टेंस आप z नॉट से फाइंड करें तो वो डिस्टेंस ज़ीरो होगा। क्लियर? तो वो पॉइंट आप इस सर्कुलर रीजन से हटा दें तो जो बाकी सेट ऑफ पॉइंट्स बचेगा वो सेट ऑफ पॉइंट्स एक्चुअली द डिलीटेड एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ z नॉट कहलाएगा। क्लियर? सो द डिलीटेड एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ जेड नॉट वो तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे कि जिनका डिस्टेंस आप जेड नॉट से फाइंड करें तो वो डिस्टेंस greater than 0 and less than epsilon आ जाए। Clear? So more precisely, it is the set of all numbers less than epsilon units away from z, omitting the number z naught itself. That is, deleted epsilon neighborhood of z naught basically equal होता है epsilon neighborhood of z naught minus z naught। यानी आप किसी भी पॉइंट का नाइबरहुड पहले फाइंड करें, नाइबरहुड फाइंड करने के बाद उस नाइबरहुड में से आप उस z naught को डिलीट करें यानी माइनस करें तो जो बाकी सेट बचेगा वो आपके पास डिलीटेड एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ दैट पॉइंट कहलाएगा। थैंक यू।